दरअसल चीन ने अपने नागरिकों से कहा कि वो खास तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़कियों से बचकर रहें। इन लड़कियों से भूलकर भी शादी ना करें और इन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लड़कियों के झांसे में बिल्कुल ना आएं। क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन ने ये कदम अपने डिप्लोमेट्स और नागरिकों को जासूसी और हनी ट्रैप से बचाने के लिए उठाया है। चीन को डर है कि अमेरिका बांग्लादेश और पाकिस्तानी लड़कियों को दुल्हन बनाकर चीन में जासूसी के लिए घुसपैठ करवा रहा है। तो आप एक बहुत बड़ी वो क्या कहना चाहिए कि ब्लंडर करते हैं क्या कि क्योंकि कोई भी कंट्री को जब आप इस तरह कहेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर आपको फिर वो इस तरह चैन से तो नहीं बैठेगा ना। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, ये बताइएगा कि क्या ये क्यों लोग ऐसा समझते हैं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों पाया जाता है स्पेशली इन मुस्लिम माइंड्स? मैंने मुसलमान की बात की है, नॉट पाकिस्तानी की नहीं। पूरी दुनिया के अंदर से मुसलमान जलील ख्वार हो रहा है, ख्वाह वो पाकिस्तान हो, ख्वाह वो सऊदी अरब हो, सबकी बारी आनी है। मुसलमान क्यों जलील हो रहे हैं? मुसलमान इसलिए जलील होता है कि सिर्फ पैसे के आगे बिक जाता है। सल्तनत उस्मानिया क्या है मेरे भाई, आपने तो हिस्ट्री पढ़ी है ना। ठीक है, मोदी जी कहते हैं घुस के मारेंगे तो वो चाइना को नहीं कहते, हमें कहते हैं। हालांकि हमसे ज्यादा चाइना के साथ भी आपकी टेंशन रहती है, लेकिन वो कई बार जो है चाइना इंडिया बॉर्डर पे गए, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि घुस के मारेंगे। ये चीज सिर्फ हमें कही जाती है। ओके, देयर इज अ रीजन, क्योंकि चाइना के साथ मेरी टेररिज्म प्रॉब्लम नहीं है। अरे तो जुल्म से भरी हुई है ना, उसका तो कोई हिसाब भी कोई नहीं है। तो बात ये है कि अपनी जिंदगी को वैल्यू देना। आप चाहते क्या हो? मसलसल कन्फ्रंटेशन से, मसलसल वार से, मसलसल नफरत और दुश्मनी से, भाई तुम चाहते क्या हो? जिनकी टेक्नोलॉजी है वो जीतेगी। आप जाहिल हो, जाहिल रहोगे, आप कभी भी नहीं कर सकोगे। आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, चाहे वडेरा की सूरत में हो, जागीरदार की सूरत में हो, वो आपके बच्चों को नहीं पढ़ाने दे, या आप फला मदरसे वाले नहीं पढ़ाने दे। नहीं भाई, दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर, गुमराह हो जाओगे। ओ भाई, अवेयरनेस कहाँ से आएगी आपकी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेशनल मीडिया और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में हलचल मचा दी है। चाइना, जो खुद को पाकिस्तान और बांग्लादेश का सबसे पक्का दोस्त बताता है, उसने अपने ही सिटीजन के लिए एक बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज फरमान जारी किया है। चाइना की सरकार ने अपने नागरिकों और ख़ास तौर पर अपने डिप्लोमेट्स को सख्त हिदायत दी है कि वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लड़कियों से दूर रहे और भूल कर भी उनसे शादी ना करे। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, इसके पीछे की वजह उतनी गहरी और चौंकाने वाली है। दरअसल चाइना को लग रहा है कि उसके दोस्त देश अब उसके खिलाफ एक अलग तरह की साजिश रच रहे हैं। इस एडवाइजरी के पीछे सबसे बड़ा डर हनी ट्रैप यानी जासूसी का है। चाइनीज एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका जैसे देश इन देशों की लड़कियों को जरिया बनाकर चाइना के अंदर अपने जासूस घुसा रहे हैं ताकि वहाँ के इंटरनल राज निकाले जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना के मर्द इन लड़कियों के झांसे में आ क्यों रहे हैं? इसकी जड़ जुड़ी हुई है चाइना की पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी से, जिसकी वजह से आज वहाँ मर्दों की संख्या औरतों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। करोड़ों की तादाद में ऐसे मर्द हैं जिन्हें शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है, और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई ऐसे गैंग्स बन गए हैं जो इन लड़कियों को चाइना भेजने का कारोबार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन के लोग आखिर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लड़कियों के झांसे में कैसे फंस रहे हैं। दरअसल चीन में 3.5 करोड़ से भी ज्यादा पुरुषों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। तो जुल्म की इंसानी तारीख तो जुल्म से भरी हुई है ना, उसका तो कोई हिसाब भी कोई नहीं है। तो बात ये है कि अपनी जिंदगी को वैल्यू देना। आप चाहते क्या हो? मसलसल कन्फ्रंटेशन से, मसलसल वार से, मसलसल नफरत और दुश्मनी से, भाई तुम चाहते क्या हो? इसका हल सोल्यूशन कोई क्या होगा? इनडेफिनेट वार, इनडेफिनेट का कॉन्फ्लिक्ट, भाई ये ह्यूमन मिजरीज है यार, क्यों उसको ऐड कर रहे हो? तो समझो अभी भी जो मिल रहा है इनको ले लेना चाहिए। अगर तो इनको अब भी अगर कुछ मिलता है तो वैसे तो मुझे तो अब ये उम्मीद ही नहीं है कि इन्हें अब कुछ भी मिले। ये लूज कर चुके हैं, अब ये इनको कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल, अब तो सर बात अब तो प्रेस तमाशे को हो गई हैं। और अब आप खुद ही हमारे सुनने वाले हिसाब लगाएं कि यार ये किसका कसूर है? क्यों नहीं हम तारीखी हकीकतों को क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? वह वक्त के साथ क्यों नहीं चल रहे? अपनी जिंदगियों को एक नया रुख क्यों नहीं दे रहे? जो चीजें जो किस्मत में देखें, जो जरूरी नहीं होता आपको किस्मत में हर चीज मिले, ये तो इंडिविजुअल भी लाइफ में नहीं होता।
ये तो नहीं होता कि मुझे यार फलां चीज ना मिली तो मैंने तो मरना ही मरना है, मैंने जिंदा नहीं रहना है, ऐसे नहीं होता। तो ये आपको पता है जब पाकिस्तान बना था तो कायद आजम ने तो दिल्ली भी मांगा था, कायद आजम ने ईस्ट पंजाब भी मांगा था, कायद आजम ने बंगाल भी मांगा था, वेस्ट बंगाल भी मांगा था। तो अगर कायद आजम कहते कि जी मैंने तो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान तो मैंने नहीं लेना जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा, नहीं भाई मान गए भाई, इसको कि यार अपना मुल्क बना लिया, रह रहे हैं ना आज हम सब 25 करोड़ लोगों का ये पाकिस्तान एक मुल्क रह रहा है। तो फलस्तीनी भी रह सकते थे, उनको भी एक मुल्क मिल रहा था, अपनी जिंदगी बनाते। तो इन्होंने को एग्जिस्ट नहीं किया। तो आज वो लोग, हमें ये सबक मिलता है, देखें कि जिनके बारे में आप बात कर रही थी कि इसराइल नाजायजा है, इसराइल नाजायजा है, ये बात करने का मतलब क्या है, लॉजिक क्या है, सेंस क्या है, आप चाहते क्या हैं? आप ता क़यामत लड़ते मरते रहना चाहते हैं, मरवाते रहना चाहते हैं? तो आप मतलब कि आपको खुद सोचना चाहिए कि आपको जंग से, नफरत से, दुश्मनियों से, दुश्मनी इसका हल नहीं है, नफरत इसका हल नहीं है। तो ये जिंदगी के इसको ना चीजों को मानने से ही आगे इंसान बढ़ता है। मुसलमान की बात की है, नॉट पाकिस्तानी की नहीं, पूरी दुनिया के अंदर से मुसलमान जलील ख्वार हो रहा है, ख्वाह वो पाकिस्तान हो, ख्वाह वो सऊदी अरब हो, सबकी बारी आनी है। मुसलमान क्यों जलील हो रहे हैं? मुसलमान इसलिए जलील होता है कि सिर्फ पैसे के आगे बिक जाता है। सल्तनत उस्मानिया क्या है मेरे भाई, आपने तो हिस्ट्री पढ़ी है ना, सल्तनत उस्मानिया क्या है? ये फलस्तीन वाले आज पत्थर मार रहे हैं गाड़ियों के अंदर, ये लोग लड़े थे अंग्रेजों के साथ में, अराफात में अपने अय्याशियों के चक्कर में इतनी इतनी बीवियां, काजू बादाम पिस्ते, शराब का जग, ये इन चक्करों में। आपकी बात थी ना कि इसमें क्यों अपना क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी में कहा थे, टेक्नोलॉजी में कहा थे भाई। देखो जज्बा जो है ना, तेल लेने गया, एक शेर है जंगल में शिकार खेलने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? वो शिकारी है, जंगल में शिकार का शिकार करने जा रहा है, ठीक है। शेर को देखा शिकारी ने और शेर ने शिकारी की तरफ देखा, ठीक है। शेर ने जब शिकारी की तरफ देखा तो उसके अंदर इतना हौसला था और इतना वो था कि बस 2 मिनट में शिकारी को, ठीक है, उसी हौसले से और उसी जज्बे से उसने शिकारी की तरफ हमला किया। लेकिन शिकारी ने क्या किया? यूं निकाली गन, उसके भेजे पे दे मारी, डस डस, 2 फायर में मर गया। तो क्या हुआ? जज्बा गया खत्म, टेक्नोलॉजी जीत गई। तो भाई जिसकी टेक्नोलॉजी है वो जीतेगी। आप जाहिल हो, जाहिल रहोगे, आप कभी भी नहीं कर सकोगे। आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, चाहे वडेरा की सूरत में हो, जागीरदार की सूरत में हो, वो आपके बच्चों को नहीं पढ़ाने दे, या आप फला मदरसे वाले नहीं पढ़ाने दे, नहीं भाई दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर, गुमराह हो जाओगे। ओ भाई अवेयरनेस कहाँ से आएगी आपके अंदर? अवेयरनेस कहाँ से आएगी? इसी तरह रहेगा, दुनिया से पीछे रह जाएंगे फिर। देखो दुनिया से तो आप पीछे रह जाओगे। देखो दुनिया, दीन और दुनिया को लेके चलना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चला, और इसीलिए कहा इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। अब आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, छोटी सी मिसाल देता। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उस दौर में काफिर रहता था। इन कमबख्त और जाहिल लोगों के लिए मैसेज है मेरा कि जरा पढ़ लो, इस हदीस को भी पढ़ लो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक काफिर नौजवान रहता था, जब दीन फैल चुका था, ठीक है। वो नौजवान जो है, बच्चे खेल रहे थे गली के अंदर, पत्थर फेंक रहे थे उसके घर में, वो नौजवान निकला, गुस्से से आया, उसने बच्चों को देखा, क्यों मारा? दर दर 2-4 मार दिए थप्पड़। उतने में तैश पतन हमारे जैसे, आप जैसे उस जमाने में भी शिद्दत पसंद लोग थे, ओ इसको तो निकालो, लेके चलो रसूल अल्लाह के पास, इसने बच्चों को कैसे मार दिया, इसको तो ये किया जाए, इसको तो कोड़े बरसा जाए, इसको तो फला किया जाए, उसको धमकाना किया जाए। लेके गए भाई अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने क्यों मारा इसको? बच्चे तो फूल के माफिक होते, तुमने मारा क्यों इसको? तो कहने लगे वहां मजबा ऐसी था, इससे कई गुना ज्यादा। तो उन्होंने कहा मारो, या अल्लाह के नबी इसको सरेआम पकोड़े बरसाया जाए, इसको मारो। तो कहने लगे, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि देखो क्या कह रहे लोग, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है कि जो तेरे पास इल्म है, इन महल्ले के बच्चों को सुखा। तो वो ये तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले, 1500 साल पहले कह दी थी। दोस्तों अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की, जो चाइना को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। चाइना को डर है कि अगर ये लड़कियां वहां बस गई तो वो चाइना की उन कमजोरियों को दुनिया के सामने ला सकती है, जिन्हें बीजिंग हमेशा छुपा कर रखता है। आज के वक्त में चाइना की इकोनॉमी काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और कई बड़े बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। ऐसे में चाइना नहीं चाहता कि कोई भी आउटसाइडर उनके सिस्टम में इतना अंदर तक घुसे कि उनकी पोल खुल जाए। ढाका में जो चाइनीज़ एम्बेसी है, उसने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वहाँ काम कर रहे चाइनीज़ लोग किसी भी सूरत में लोकल लड़कियों के जाल में ना फंसे।
ये सिचुएशन दिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी दोस्ती परमानेंट नहीं होती और डर हमेशा भरोसे पर भारी पड़ता है। चाइना जैसा देश जो अपनी टेक्नोलॉजी और सर्विलियंस के लिए जाना जाता है, आज वो दो देशों की लड़कियों से इतना डर गया है कि उसने अपने लोगों को कुंवारा रहने तक की सलाह दे दी है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि चाइना का ये डर जायज़ है या फिर सिर्फ उसकी ओवर थिंकिंग का नतीजा है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।